वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा बाबा शिव जन की धारा जय शिवधारा हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हरे गोपाल हे 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद थोड़ी देर के लिए जप करेंगे क्योंकि ये घड़ियां एकादशी की हैं। कामिका एकादशी आज शाम 4:45 बजे से प्रारंभ हो चुकी है और एकादशी की रात्रि में जागरण करने से कीर्तन जप करने से हजारों सालों की तपस्या करने का फल मिलता है। तो सभी गाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। जय शिवधारा। तो
दाता सबका है, देता भी सबको है। तू सबका सबका है, सबका भी सबको है। मैंने भी फैलाई झोली, तुझको ही भरनी है। मैंने भी फैलाई झोली, तुझको ही भरनी है। दाता सबका है, देता भी सबको है। मेरे दिल के गुलशन में तेरी पूजा रोज करूं, भूले से न तुम्हें भूलूं। तेरी पूजा रोज करो, भूले से न तुम्हें भूलो। तू ऐसी कृपा कर दे, हरदम तुझे याद करो। तू ऐसी कृपा कर दे, हरदम तुझे याद करो। मेरा सब कुछ तू ही है, तुझको ही पुकारा है। गाओ गाओ। मेरा सब कुछ तू ही है, तुझको ही पुकारा है। मैंने भी फैलाई झोली, तुमको ही भरनी है। मैंने भी फैलाई झोली, तुझको ही भरनी है। तू दाता सबका है, देता भी सबको है। गाओ गाओ। तू दाता सबका है, देता भी सबको है। बहुत एक प्रकार का ऊंचा भाव है। जैसे अच्छी लगती है अरदास गुरु ग्रंथ साहब की, तू ठाकुर तुम पई अरदास, तू मेरा ठाकुर है। मेरी अरदास केवल तुमको ही है और किसी को नहीं है। इसलिए कहते हैं मांगना भी है अपने प्रभु अपने गुरुवर से मांगो, लड़ना भी है तो अपने गुरुदेव अपने भगवान से लड़ो, दूसरों से नहीं। जितना इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी उतनी कृपाएं हम पे बरसती जाएंगी। वो देने के लिए तो सदियों से तैयार हैं, हम ही नादान हैं, आने में देरी करते हैं, मांगने में देरी करते हैं। जैसे जैसे जिनका भाव बढ़ता जाता है और साधना सेवा सत्संग परोपकार व्रत नियम दान धर्म पुण्य, जितना जितना जीवन में यह सब बढ़ता जाएगा, जीवन ही जैसे बदल जाता है। जैसे अविवाहित बच्चियां लड़कियां जितनी भी हैं, कन्याओं का जो जीवन था सो था। विवाह के उपरांत शादी के बाद
अगर जिन्होंने खुद को नहीं बदला उनको तकलीफें तो झेलनी पड़ेंगी, और ना सिर्फ उनको, उनके मैके वालों को, माँ बाप को भी हो सकता है कुछ सुनना सहना पड़े। और जहां विवाह किया है उस परिवार को भी पता नहीं कितना कष्ट पहुंच सकता है। वैसे ही जब तक जो गुरु शरण में नहीं आए, कैसा भी जीवन हो, चलो जो होली सो होली, जो हो गया सो हो गया, लेकिन शेष जीवन कुछ उत्तम हो, खास हो। और भगवान किसी की रखते नहीं हैं। प्रभु अति दयालु हैं, कोई एक बार उसका बने तो सही, वो अपना बनाने में, कृपा करने में देरी नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर की लीला में 3 बार रोने की लीला भी की है, जिसको सादी भाषा में कहें 3 बार भगवान कृष्ण रोए थे। कितनी बार? वो कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, मुरली प्रत्येक है खुशी, प्रसन्नता, अंदर का आनंद। बांसुरी, जिन भी पति पत्नी में अपना स्वभाव नहीं मैच होता, लड़ाई झगड़ा या बच्चों का, तो घर के मंदिर में एक बांसुरी जरूर रख लो। घर में ही लड़ाई झगड़े होते तो घर के मुख्य द्वार पर टांग देनी चाहिए, नहीं तो घर के मंदिर में बांसुरी जरूर हो। शांति की प्रतीक है, शांति बढ़ती है बांसुरी रखने से। वैसे कहते हैं बांसुरी का इतना महत्व क्यों कि कृष्ण ने अपने लपों पे लगाया था, और बांसुरी को ठाकुर जी कभी दूर नहीं रखते थे और कमर में नहीं तो भी रखते थे, या तो बजाते थे या तो कमर में। जो भगवान कमर में बाजू, कमर में कपड़ा बांधते थे उसमें वो बांसुरी रखते थे, तो बांसुरी सदैव ठाकुर जी के शरीर के स्पर्श में थी। तो किसी ने कहा बांसुरी तूने ऐसा क्या किया है? बोले आप लोगों को अभी मेरी उपलब्धि, मेरी प्राप्ति नजर आ रही है, मैंने क्या क्या त्यागा, कितना सहा, उसकी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। बोले बांसुरी तूने ऐसा क्या किया? बांसुरी कहती है मैं किसी वृक्ष की डाली थी, पहले में कोई लता थी, मुझे काटा गया, फिर सुखाया गया। जहां जहां से मेरा टेढ़ापन था, मेरे अंग का, उसको काटा गया, फिर छीला गया, फिर सीधा किया गया, फिर अंदर से मुझे खोखला किया गया, मतलब अंदर में जो था वो निकल गया। हम लोगों के अंदर बहुत कुछ ना भी भरा पड़ा है, दिमाग ऐसा होना चाहिए, भगवान को ऐसा करना चाहिए, भगवान हमसे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं करते, भगवान की हमने चोरी क्या की है, ये भरा पड़ा है ना। बांसुरी कहती है मेरे अंदर में जो था मुझे खोखला किया गया, सब निकाल लिया। फिर सोराख किए गए, फिर बजा के देखने का प्रयास किया गया कि बांसुरी सुरीली है, बज रही है। जिस जिस मेरे अंग का, मतलब लकड़ी के टुकड़े की बांसुरी अगर बनी भी सही, सुरीली नहीं थी, मधुर नहीं थी, फिर से उसको फेंका गया। जब इतने सारी परीक्षाओं से, प्रोसेस से मैं निकली, तब जाके ठाकुर के लपों पे जाने तक मेरी यात्रा पूरी हुई। इतना कुछ प्राप्त हुआ कि ठाकुर जी मुझे अपने अंग संग रखते हैं। कुल मिला के निवेदन है, तपस्या तो हर किसी को करनी पड़ती है, और जो सत्य और भक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ना, उनको ज्यादा सहना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। और आयु बढ़ने के साथ झंझट बढ़ेंगे, पैसा बढ़ा भी झंझट बढ़ेंगे, पद बढ़ा भी झंझट बढ़ेंगे।
जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो लोकसभा का असेंबली जो चल रही है, अगर नजारा देखते होंगे तो कभी हंसी आती है, कभी दुख होता है, कभी आश्चर्य लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। मर्यादाओं की बांध सीमाएं कोई कितनी तक तोड़ सकता है। मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। और हर किसी को, संतों पर भी संसार ने उंगलियां उठाई हैं। अभी तो हम तो साधक भी नहीं बने, पहले साधक, फिर साधु, फिर संत। साधक जो साधना में धीरे धीरे आगे बढ़े, साधना का भाव मन में जगे, वो साधक। असां ते कुॾी ईंदा आहियूं, कुॾी न ईंदा आहियूं, साईं आया नहीं था अचूं, छो त असां वॾा माण्हू, साईं पहिरियों अचे न भाई, साईं आहे चौकीदार, असां जमीन ते वेंदड़ जमींदार। अभी तो बहुत देरी है। वो कहते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। हम सब का उद्धार होगा, आश तो है गुरु से, गोविंद से, लेकिन अपने कर्म पर जब नजर डालते हैं तो कभी कभी आश दिखाई नहीं देती। और ज्यादा आशावादी इस दिशा में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं हैं। कहां कहां हमारा वेद भी कठोर हुआ है, मनोरभव, अरे इंसान बनो। कभी गधे को कोई थोड़ी कहता है तुम गधे बनो, घोड़े को थोड़ी कहता है घोड़ा बनो, कुत्ते को थोड़ी कोई कहता है कुत्ता बनो। वो है, उसका जो स्वभाव है वो उसी स्वभाव में जी रहा है। एक इंसान ही है जो निज स्वभाव छोड़ बैठा है। और गुरुवाणी कहती है, करतूत पशु की मानुष जात। शरीर इंसान का है, हमारे कर्म जो है पशुओं की भांति हैं। तो कुल मिला के धीरे धीरे अच्छाई के मार्ग पर निरंतरता आवश्यक है। जैसे आज मैंने शायद कल कहा था या आज सवेरे के सत्संग में कहा था, जल शिवलिंग पर जब भी चढ़ाओ तो धार टूटनी नहीं चाहिए। तो इसका एक अर्थ ये भी है कि निरंतरता से कार्य करो। एक दिन किया, एक दूसरे दिन नहीं किया। स्टूडेंट ने आज पढ़ाई की, कल नहीं की, वो सफल नहीं होंगे, बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। वो बहुत बच्चे कहते मैं डॉक्टर बनूंगी, बनूंगा, सीए करूंगी, सीए करूंगा, मुझे एमबीए करनी। अरे भैया, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो जिस भी दिशा में, भले धंधे वाले भाई हैं, रोज सीखना पड़ेगा मेरा धंधा कैसे बढ़े, इनकम कैसे बढ़े, कहाँ रुकावट है, कहाँ बाधा है, मुझसे गलती क्या हो रही है और क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। वैसे ही माताओं को, गृहिणियों को भी चिंतन करना पड़ेगा। मैं चाहती मेरी इज्जत घर में बढ़े तो ऐसा क्या करूं, बड़ों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, या मुझसे क्या गलत हो रहा है। क्योंकि दोनों आवश्यक हैं। अच्छाई को बढ़ाना जरूरी है और बुराई को धीरे धीरे कम करना और शून्य तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो जितनी अच्छाई जरूरी है, ज्यादा अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, रोज करें, ज्यादा करें, उतना ही जरूरी है बुरे काम नहीं करें और धीरे धीरे घटाते जाएं, कम करते जाएं। इसमें ही हमारा भला है। तो जल क्यों चढ़ाया जाता है कि निरंतरता हो। और जब भी किसी के जीवन में पैसे का अभाव है और शिव जी की पूजा करते हैं तो उनको कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए। पहले जल की लोटी, फिर कच्चे चावल, धन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन चावल कौन से, आधे अधूरे? बोले नहीं, पूरे वाले। आधे अधूरे चावल नहीं चढ़ाना। तो चलो ये तो फायदा हुआ, धन बढ़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक संदेश इसमें क्या है? इसमें आध्यात्मिक संदेश ये है, जो भी काम करो पूरे मन से करो, आधे अधूरे मन से न करो, वो स्वीकारेगा नहीं। अरे कच्चे चावल नहीं स्वीकारता, आपका आधा अधूरा मन वो कैसे स्वीकारेगा? पूरे मन से करो जो भी करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जीवन में 135 साल की आयु शरीर में रहे थे, 3 बार रोए थे। किस किस के लिए? एक तो रोए थे भीष्म पितामह के लिए,
जो भीष्म पितामह ने ठाकुर जी से वचन लिया था कि मेरे अंतिम समय पर आप आओगे, मुझे दर्शन दोगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध पूरी हुई, विदाई ले रहे थे, तो भीष्म पितामह की याद आई, ठाकुर जी की आंखों में पानी आया था। फिर जब भीष्म पितामह की ओर गए थे, जब वो तीरों की सेजा पर पड़े हैं, तीर लगे हुए हैं पूरे शरीर में, आंखों ही आंखों से, जल भरी आंखों से प्रणाम किया था भीष्म पितामह ने। फिर अगर कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ठाकुर जी को दो बातें कही थी कि मेरी एक बेटी है, उसके साथ आप विवाह करो, वो कुंवारी है। सबको आश्चर्य लग रहा था कि भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी है, विवाह किया नहीं, फिर इसकी बेटी कहां से आई। तो सबको आश्चर्यचकित देख के ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी बेटी कौन सी है? बोले मत्ती। मेरी समझ, मैंने संसार में ग्रस्त नहीं की, आसक्त नहीं की है। कुंवारी मतलब आपके लिए रख ली है, आप सदा के लिए उसको स्वीकारो। फिर भीष्म पितामह ने कहा था, मुझे विराट स्वरूप का दर्शन कराओ, और ठाकुर जी ने भीष्म पितामह को विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। तो पहली बार, मतलब एक बार भगवान भीष्म पितामह के लिए रोए थे। दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा आया था, द्वारकाधीश हैं ठाकुर जी, सुदामा जब आया था, बाहर पता चला कि बाहर दरवाजे पे आया है। ठाकुर जी बैठे थे अपने आसन पर, उतरे हैं, दौड़ते दौड़ते गए, पीतांबर ठाकुर जी का गिर गया, गले लगाया था, अंदर लेके आए, अपने आसन पर बिठाया था और अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धोए थे। तीसरा, जब कंस का ठाकुर जी ने वध किया था, तो एक बार बालकनी में मथुरा से ही वृंदावन की ओर देखते हुए ठाकुर जी रो पड़े थे। उद्धव आया, आप तो ब्रह्म हो, भगवान हो, भगवान भी कभी रोता है? बोले हाँ, मुझे याद आ रही है। बोले किसकी? बोले नंद बाबा की, माँ यशोदा की, गोपियों की, ग्वालों की, गैयाओं की, और वृंदावन की, यमुना महारानी की। बोले क्यों, आप फिर रो क्यों रहे हो? बोले वो भी मेरे लिए, मुझे याद करते करते रोते हैं। तो हम इन तीनों प्रसंगों से ये सीख रहे हैं, जो भी भगवान के लिए रोता है, भगवान भी उनके लिए रोता है। जो भगवान से प्यार करता है, भगवान भी उनके लिए प्यार करता है, खूब खूब उनसे प्यार करता है, दुलार करता है। इसलिए हर किसी के घर में संभव हो तो लड्डू गोपाल हो, संभव हो तो पालना, झूलो, अपने गुरुदेव का या ठाकुर जी का झुलाया करो। इसको लाड लड़ाना कहते हैं। वो आपको खुशियां देगा फिर, जो ऐसा करेगा अपने घर में। तो ये तीन प्रसंग हमने सुना, सीखा, समझा इन तीनों प्रसंगों से कि भगवान से जो प्रेम का रिश्ता रखता है, भगवान भी निभाते हैं। अभी विपरीत भी ऐसे होता है। माई मीरा भक्ति करती थी, उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। मीरा को मेवाड़, चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा। जिस दिन से 500 साल लगभग हो गए, जिस दिन से माई मीरा वहां से चली गई, आज तक वो जमीन बंजर है उस क्षेत्र की, आबाद नहीं हुई, फसल नहीं होता, वहां खेती नहीं होती।
ऐसे ही जब राम जी वनवास से आए तो एक धोबी ने उंगली उठाई थी मां सीता के ऊपर। ऐसे कैसे हो सकता है जो स्त्री पराई कैद में जेल में रही हो वो पवित्र होगी? तो राम जी ने उस समय, बहुत लोग ये प्रश्न मन में उठाते हैं, शंका करते हैं, राम अगर भगवान थे तो क्या उनको पता नहीं था कि मां सीता सच्ची है? फिर उसको त्यागा क्यों? सादी भाषा में कहें, घर से क्यों निकाल दिया? अगर राम जी भगवान थे तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। अरे भैया, समय का धर्म रहता है। उस समय भगवान राम राजा थे, उस समय राज धर्म का पालन किया था। घर का बड़ा जब तक ऊंचा आचरण नहीं रखेगा, छोटे अच्छा आचरण करेंगे ही नहीं। संस्था का बड़ा, एसोसिएशन का बड़ा, पंचायत का मुखिया, बाप मां, दादा दादी, नाना नानी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बड़ी भाभी, देवरानी, ये लोग जब तक ऊंचा आचरण नहीं रखेंगे ना, दूसरों में आश न रखेंगे, वो भी अच्छे बनेंगे। कोई भी हमारी अंदर की मजबूरी को देखना चाहता ही नहीं और देखता भी नहीं। वो हमारे कर्म को देख रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। संसारी कोई भी हमारे कर्म को नहीं देखता और उस कर्म के आधार पर हमारे लिए मानसिकता बनाता है। व्यवहार जगत में भी ऐसे डिस्प्ले, वो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। धंधे में भी डिस्प्ले, जिसका अच्छा उसका धंधा अच्छा चलेगा। व्यवहार में भी ऐसा है। कोई भगवा वेशधारी, कोई यहां साधु आ जाए, हम उठ के प्रणाम करेंगे, बाद में पता करेंगे ये सच्चा अच्छा है या नहीं है। भगवा वेश है तो प्रणाम है ही है। हम जितने भी सत्संगी बैठे, जिनको तिलक लगा हुआ होगा, जो भी माताएं बहनें भाई आश्रम का यूनिफॉर्म पहन के आए, जहां से गुजरेंगे ना, सभी लोग कहेंगे ये शिवधारा वाले हैं, सत्संग पर ही गए होंगे। जो शिवधारा झूलेलाल चालिया चल रहा है, ये बेचारे अच्छे हैं। भक्ति करने के लिए, बाराणे साहब के लिए, गुरु के वचन सुनने के लिए, आरती पूजन करने के लिए जाते हैं, ये बेचारे बहुत अच्छे हैं। फिर भले इनके साथ दूसरा कोई भले ऊंचे आचरण वाला हो, जो ज्यादा भक्ति करता हो, जो ज्यादा सेवा करता हो, लेकिन यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो जल्दी उसके लिए मान्यता नहीं मिलेगी। उनके लिए फिर पूछेंगे ये कौन है, ये भी सेवा करता है क्या, अच्छा है क्या, पुराना है क्या। इतना फर्क पड़ता है। पुलिस वाला यहाँ आ जाए सिविल ड्रेस में, कोई उससे डरेगा नहीं, कोई इज्जत सम्मान भय नहीं होगा उसके लिए। लेकिन वही पुलिस वाला ड्रेस में है तो उसके लिए हम लोगों की मानसिकता ही बदल जाती है। तो संसार बाहरी व्यवहार से, दिखावे से, पहनावे से, बोलचाल से, देखने के अंदाज से, चलने के अंदाज से हमें पता चलता है। वो बार बार कपिल शर्मा नहीं करता, वो क्या बोलते, कौन है, शाहरुख खान, ऐसे पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, तो पता ही चल जाता है ये शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा है। वो करके अलाई दो बकरी आंकड़ों देखो, भाई शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा है, पता ही चल जाता है। कोई कोई बहुत लोग मिमिक्री करते हैं, भाई ये अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा है, तो पता ही चल जाता है हमें। बाहरी एक एक चीज का पता चलता है। बहुत लोग फिर पुराने जमाने में, अभी शायद तो नहीं, बहुत लोग टाटा नाम रखाते थे, मैं टाटा हूं। अरे टाटा जैसा कोई लक्षण तो नहीं है। लोग कहने में देरी थोड़ी करते हैं। ये ढोंग करता है। ढोंगी शब्द कहां से आया? मतलब जो दिखावा करता है वो वैसा नहीं है। एक एक चीज का फर्क पड़ता है। तो भगवान श्री राम ने राज धर्म का पालन किया था। बेडरूम में नाइटी हो अच्छा है। बहुत लोग नाइटी पहन के फिर रात को वॉकिंग के लिए निकलते हैं या मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकलते हैं, ये गलत है।
आप घर में करो ना भैया, जो भी आपका पर्सनल जीवन है, जो भी जैसा भी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई मुझसे पूछेगा, जो सच्चा साधक है सदैव मर्यादित जीवन जिए। वस्त्र भी मर्यादित हो, आहार भी मर्यादित हो, उच्चार भी मर्यादित हो, व्यवहार भी मर्यादित हो, विचार भी मर्यादित हो। अपने गुरु के वचन याद होने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्यों अपने गुरुदेव की मूर्तियां हम लोग सामने रखते हैं कि दर्शन भी हो, गुरु की याद भी हो, उनके वचन भी याद हो, और डर भी लगना चाहिए कि गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, कहीं भूले से मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए कि मेरे सिर पर जो मेरे गुरुदेव का हाथ है, मुझ पर जो कृपाएं हैं, जो मुझे गुरुदेव सेवा प्रदान करते हैं, मुझसे सेवा करा रहे हैं, सत्संग में बुला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे गुरुदेव मुंह न मोड़ दें। मूर्ति का अर्थ ये भी है, डर भी लगना चाहिए। लेकिन ये डर सूफियों में इस बिंदु पर चर्चा है। भय दो प्रकार का रहता है, एक बड़े वाला, या कहीं शेर ना आ जाए, सांप ना आ जाए, ये डर अलग रहता है। दूसरा भाव भरा डर, जो हमने चर्चा सुनी, कहीं जो मुझ पर कृपाएं हैं, वो कृपाओं वाला हाथ मेरे सिर से हट न जाए, ये भाव भरा भय है। ये डराने वाला भय नहीं है। हर पत्नी को अपने पति का भय रहना चाहिए। ये तो न चवन हर मर्द के विभाव हुजण खपे। हाँ कहता ना कहता, छो तो ज़मानो अॼुकल्ह ॿई ॻाल्हियूं ॾाढियूं मिलनि थियूं। कीअं भाई, नवन परणियलनि जी त ख़बर आहे भाई, वो केतिरा मजबूत नी न? वो किसी से पूछा कि तेरा नाम क्या है, शेर खान। तेरे पिता का नाम क्या था? बोले शमशेर। बोले तेरे हाथ में क्या है? बोले बंदूक। बोले अभी खड़े क्यों हो? बोले सामने कुत्ता खड़ा है, डर लग रहा है। बहुत लोग बाहर ऐसे चलते हैं, घर ईंदा ने बोला रोटी तैयार आहे छा। के सौभाग्य माताओं ने, हाँ हाँ वे वे हथ मुंह धो ना, हथ मुंह धो, वे भाई वे। घरवारी पे के वही थे, ठीक ठीक वे। हाँ घणा वेचारा सहमल सहमल इन्होंने पुजे माल तैयार थे भली दीजो न। हाँ और पहिरीं तारीख़ के वरी मर्द जे महिल ॾींदा नी ख़र्चो, भला कुल्फी कुल्फी खाओ था छा, आइस्क्रीम आइस्क्रीम ठाहियूं। के ॿाहिरि हीअं ॾिसनि था, असांखे थोरी आइस्क्रीम मिलंदी आहे घर में, तव्हां हीअं चओ छो था? के हीअं ॾिसंदा वेठा अथव मूंखे। भय भाव भरा हो अपने धर्म का, जिसको लज्जा, आध्यात्मिक शास्त्रों में लज्जा कहते हैं। एक होती लोक लज्जा, दूसरी रहती कुल लज्जा, तीसरी रहती है गुरु लज्जा, चौथी रहती आत्म लज्जा। सीमाएं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल हम लोग नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए। मुझे बहुत तकलीफ जाती है राम रोटी की एकादशी के दिन, क्योंकि पहले ही 400-500 फुल के रोटियां बनती हैं और चावल भी। अभी डबल रोटियां, 1000 फुल के रोटियां बनाना। तो कल एकादशी है। यहाँ की माताएं कभी कभी सेवा में आती थी, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। तो तकलीफें जाएंगी सत्य के मार्ग पर। तो मां सीता पर भी उंगली उठाई गई। भगवान राम ने राज्य धर्म का पालन किया, लक्ष्मण को आज्ञा दी इसको जंगल में छोड़ के आओ। अभी 14 साल की तकलीफें झेल के आई थी मां सीता। कभी कभी ऐसा होता है, एक दुख से हम निकले नहीं, दूसरा दुखों का पहाड़ गिरा है। और ऐसा वैसा नहीं, वनवास में माता सीता ज्यादा दुखी नहीं थी क्योंकि राम जी साथ में थे। लेकिन अब वनवास में, जंगल में छोड़ने के लिए लक्ष्मण जा रहा है। माता सीता को पता नहीं,
वाल्मीकि ऋषि की कुटिया के बाहर मेरे साथ कौन कौन चले? वहां मैंने दर्शन कराया था कानपुर में, बठूर में। कौन कौन चले भाई? कई बार मैं गया हूं, बहुतों के लेके गया हूं, जहां माता सीता को जंगल में छोड़ा गया। तो उनको कहा गया रथ से उतरिए। माता सीता ने कहा क्यों? बोले भगवान श्री राम ने आपको त्याग दिया है। उस पत्नी का भी क्या जीवन जिसको पति त्याग दें, उस सेवक का भी क्या जीवन जिसको गुरु त्याग दे। भाई कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है। भगवान नाराज हो जाए ना, चिंता नहीं करो, गुरु बैठा है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जिसका गुरु ही जिसके ऊपर नाराज है, उसके लिए कोई दरवाजा ही बाकी नहीं है। लेकिन सुखमनी साहब में सॉल्यूशन दिया है। संत का आनंद कमा त्यारा, संत का आनंद परमेश्वर मारा। लेकिन अंत में संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। फिर से उनको रिझाओ, मनाओ, उनकी कृपा हो जाए, आप बच सकते हो। इसलिए जैसे जैसे आयु बढ़े, मैं देख रहा हूं बहुत लोग ऐसे हैं, चालिये में नहीं आना चाहते थे, बाबा जी ने इस बार उनको बुलाया ही नहीं है। कुछ लोग आना चाहते थे, नहीं आ रहे, घर बैठे रो रहे हैं। सत्संग ये फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं। बहुत लोग तो पता नहीं कहां कहां के रोज सत्संग सुन रहे हैं। वो शरीर करके यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी हाजिरी बाबा शिवभजन साईं के चरणों में अभी भी है। के दूर भी ओरिया सुपरी, के ओरिया भी दूर के चढ़न न चितते के विसरन न मूर। कुछ लोग दूर होते हुए भी अपने गुरुदेव की दिल पर चढ़े रहते हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद रहती है। कुछ लोग नजदीक में होने के बाद भी अपने गुरु के दिल से बहुत दूर होते हैं। ये तो हर कोई चिंतन मंथन खुद ही करेगा। तो मां सीता को रथ से जब लक्ष्मण जी ने उतारा है, कहा है मैया आप अभी यहीं ठहरिए, राम जी ने आपको त्याग दिया है। मां सीता बहुत रोई हैं। फिर कारण पूछा, बोले अयोध्या में से एक व्यक्ति ने, धोबी ने आपके ऊपर उंगली उठाई है। तो मां सीता ने श्राप दिया है, जैसे मैं उदास हूं अभी, आज के बाद अयोध्या भी सदैव उदास ही रहेगी। आज लाखों साल हो गए, पता नहीं आप में से अभी अयोध्या कौन कौन होके आया है। इन 25 सालों में मैं 5-7 बार तो गया हूँगा, मेरे हिसाब से। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे, राम मंदिर तो अभी बना है, और राम जी की कृपा से 22 जनवरी को सरकार की ओर से मुझे भी निमंत्रण था, मैं भी वहां था। लेकिन वो सिटी आबाद नहीं है आज भी। सरकार ने बहुत खर्चा किया है, मतलब जैसा गौरव होना चाहिए अयोध्या का वैसा नहीं है, बंजर है। मतलब ज्यादा खुशहाली नहीं है, ज्यादा धंधा नहीं है, ज्यादा लोग आके बसे नहीं है। आज की डेट मैंने 22 जनवरी को वहां से पूछा था कितने लोग अयोध्या में रहते हैं, बोले 60,000 केवल। पुराना शहर है, एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल शहर है, नगर है, विदेश से लोग आते हैं, लेकिन वो नगर ज्यादा आबाद नहीं हुआ। क्यों? सीता ने उनको श्राप दिया था। तो जो भी भले मानस को तकलीफ देंगे उनको तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। उनके साथ कईयों को भी तकलीफ पहुंचे, ऐसा हो सकता है। जैसे ताप रहते ना, ताप एक रहता है ताप, दूसरा संताप। आदि देहिक शरीर की पीड़ा बीमारियां, आदि देविक आदि देवों की ओर से तकलीफें। जैसे कल तक 3 दिन निरंतर बारिश थी, भी तकलीफ थी। आज एक दिन बारिश नहीं हुई तो इतनी गर्मी लग रही है। ये आदि देविक में आता है। देवता नाराज है हमसे, समय पर बारिश न होना, या ज्यादा बारिश होना, या सूखा होना।
ये देवताओं की प्रकोप की निशानी है। क्यों होता है? किसी एक ने ऐसा बड़ा कोई पाप किया जिसका भुगतान कईयों को करना पड़ा। ये कोरोना क्या थी? आदि देविक में आते हैं, देवता नाराज थे ना कि सब धंधा बंद। इतिहास में ऐसा थोड़ी होता है भाई, धंधे बंद, घर बंद। आप सब्जी लेने के लिए भी 1 घंटा निकल सकते हो, इनकम सोर्स नहीं था, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। ये अच्छा विषय थोड़ी था, संकेत अच्छा नहीं था। ज्योतिष के आधार पर देखें तो उन दिनों में गुरु ग्रह कमजोर चल रहा था, तो खुशियां थी ही नहीं, किसी का विवाह शादियां नहीं हो रही थी, तो फर्क पड़ता है भैया। और इस बिंदु को भी विस्तार हम लोग दे सकते हैं। जथा राजा तथा प्रजा, घर का बड़ा, पंचायत का बड़ा, एसोसिएशन का बड़ा, नगर का बड़ा, देश का बड़ा, वो कितना धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, उसका प्रभाव जनता पर, जनता के सुख दुख के रूप में पड़ता ही है। सुख दुख के रूप में जनता पर उसका फर्क पड़ता है भाई। जैसे मैं मुख्य सेवा में हूं, मेरा नियमों में बंधना आवश्यक है। आप लोगों को भी कहूंगा, जिनको भी उपवास है या आप जो भी संकल्प लेके बैठे हो, प्याज लहसुन नहीं खाओ भैया, हम लोग नहीं खाते। मूंग की दाल हम लोग नहीं खाते। संभव हो धरती पर सो। मैं अभी कुछ सालों से ऊपर सोता हूं, प्रभु कृपा से 35-38 साल हो गए होंगे इस चालीहे के नियम को। पहले नीचे सोता था, अभी 2-4-5 सालों से घुटनों की तकलीफ है, अभी मैं ऊपर सोता हूं। पहले मुल्तानी मट्टी लगाता था, अभी मुल्तानी मट्टी का साबुन लगाता हूं। आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। जितना कायदा उतना फायदा। इस बिंदु को जरूर ध्यान दें। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, उनके गुरुदेव 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने ये चालीहे की परंपरा शुरू की थी। बाबा शिव भजन साईं ने विस्तार दिया और वही परंपरा के अंतर्गत हम लोग भी बैठे हैं। गुरु करने की परंपरा भगवान राम ने भी निभाई, कृष्ण ने भी निभाई, और हमारे भगवान झूलेलाल को भगवान शंकर ने कहा था गुरु गोरखनाथ को जाके गुरु बनाओ। किसको? जोर से कहो ना भाई। भगवान झूलेलाल को किसने कहा? भगवान शिव जी ने, कि किसको जाके गुरु बनाओ? गुरु गोरखनाथ को। चाहते थे तो भगवान शिव जी कहते थे ना, ओम नमः शिवाय का जप करो, मैं तेरा गुरु, खत्म, झंझट खत्म। क्यों संत के पास भेजा था? बांके बिहारी जी ने, भगवान विठल जी ने नामदेव महाराज को भेजा था, होंडा नागनाथ जाओ, वहां विठोबा खेचर संत रहता है, उसको गुरु बना के आओ। जबकि नामदेव महाराज ने 72 बार भगवान के साक्षात दर्शन पाए थे, फिर भी भगवान ने कहा जाओ होंडा नागनाथ, वहां एक विठोबा खेचर संत रहते, उनको गुरु बनाओ। ये परंपराएं हैं, कोई नया विषय नहीं है। तो जितना जो नियमों का पालन करेगा, सात्विक इन दिनों में जीना है, बाल नहीं कटवाना। अरे कटाएंगे तो क्या होगा, नहीं कटाएंगे तो क्या होगा? ये खुद को तैयार करना है ना, मन को कि मैं एक व्रत में हूं। व्रत जिससे वृत्ति बने। व्रत का मतलब ये नहीं कि बदल के ज्यादा खाएं, स्वादिष्ट खाएं। मैं जाता हूं उल्लासनगर, लगभग कई बार एकादशी आती है, वहां एकादशी में 8-8 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, प्रसाद बनते हैं, और दिन में 3-3, 4-4 बार प्रसाद चलते हैं, और 8-8 प्रकार के। अरे भैया क्यों रखते हो? 11 का अर्थ ही गया रस, गया रस। आज रस नहीं। कल की एकादशी का नाम है कामिका। 3 फायदे हैं, जो लाभ है, कल एकादशी रखेंगे। पाप नष्ट होंगे, दुख नष्ट होंगे, सुखों में मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नाम है कामिका, कामदा एकादशी, कामनाएं पूर्ण करने वाले। जिनके मन में भाव है हरि दर्शन हो जाए, उनको हरि दर्शन की ओर यात्रा उसकी बढ़ेगी। लेकिन जो लोग नियम पालन करेंगे,
उनको ही लाभ होगा। तो जितना जरूरी है पुण्य कर्म करना, उतना ही जरूरी है अपने खुद को पाप से बचाना। मैंने 2 बड़े बड़े उदाहरण दिए। भगवान कृष्ण जीवन में 3 बार रोए थे। किन के लिए? जो भगवान के लिए रोते थे। फिर हमने नेगेटिव 2 उदाहरण सुने। माई मीरा को निकाला गया, रोक के मेवाड़ त्यागना पड़ा, आज तक मेवाड़ बंजर है। मां सीता के ऊपर अयोध्या वासियों ने उंगली उठाई। मां सीता उदास हुई थी तो उन्होंने कहा था अयोध्या भी सदैव उदास रहेगी, और वो आज भी दिखाई दे रहा है। यही है सब। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। पूरे विश्व के लिए यही नियम है कि हमारे बाबा शिव भजन एक वचन कहा करते थे, 4 वेद खट शास्त्र में बात लिखी है 2। खट मतलब 6 घर 6 गोर 6 उपदेश, ये वही वाला विषय है। 4 वेद खट शास्त्र में, 4 वेदों में 6 शास्त्रों में बात लिखी है। 2 बातें लिखी है। कौन सी? सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। तुम किसी को सुख दोगे, तुम्हें जीवन में सुख मिलेंगे। तुम दूसरों को दुख दोगे, तुम्हारे जीवन में दुखों का पहाड़ गिरेगा। बात खत्म। सदा सौदा दस्ती, इस साथ दे इस साथ ले। राजा हो, रंक हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, साधु हो या संसारी हो, ये सबके लिए नियम है। हम लोग आए हैं, खुद पर एहसान किया है। संत कबीर ने अंत में, शरीर के अंत के समय अपने शरीर का आभार व्यक्त किया था। ये शरीर था तभी अंदर से भगवत दर्शन हुआ ना भाई। ये आंखें थी तो मैंने गुरुदेव का दर्शन किया था। ये पैर थे तो मैं गंगा पर जाके स्नान करता था, तीर्थों में गया। ये कान थे तो मैंने सत्संग सुना। ये हाथ थे तो मैंने सेवा की। अपने शरीर का भी आभार व्यक्त किया है संत कबीर ने। सूफियों में अखियों की भी बहुत महिमा गाई जाती है। सूफियों में पैरों की भी महिमा। यही संदर्भ में विस्तार नहीं दे रहा हूं, लेकिन अंत में एक बात और जरूर कहूंगा। दर्शन जब भी करो ना, गुरुदेव की आंखों की ओर जरूर थोड़ी देर के लिए देखा करो, अपने ठाकुर के। फिर मस्तक, फिर गाल, मुखमंडल, फिर चरणों का दर्शन। और देहधारी जिसको संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, उनको भी दर्शन बदलो। ऐसे ही कभी फोटो कड़ी हलूं था ता वेठा जो सालो देर थे थी। नहीं भाई, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए फिर मेरा। बाबा शिव भजन साईं कृपा करें। कल हर कोई बेलपत्र और हरी दाल शिवलिंग पर चढ़ाए। जिनके जीवन में कर्जे चढ़े हुए, भगवान शिव जी की कृपा से कर्जे उतरेंगे। गैया को और बैल को भी हरी घास या पालक खिलाने से भी कल के दिन का विषय है, कर्जे उतरेंगे। जो चाहते मेरी भक्ति बढ़े, मेरे जीवन की खुशियां बढ़े, पानी में या दूध में थोड़ा केसर डाल के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएंगे। शिव जी की कृपा होगी कि उनके जीवन में भक्ति भी बढ़ेगी, खुशियां भी बढ़ेंगी। और जिन बच्चों के रिश्तों में बाधाएं आ रही है, मंगनी नहीं हो रही, तकलीफ जा रही है, उनको भी यही करना चाहिए। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। आज हमने जो सुना वो हमारे अमल में, आचरण में भी आए। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। मेरे दिल की लगी है उनसे लगन, मेरे दिल की लगी है उनसे लगन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। आशो अमर पुजाई दो, आसियो अमर पुजाई दो। लाल सवे
सदैव दुख लाईंदो झूलेलाल सदैव दुख लाईंदो आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल बखर वारो बखर वारो लाल रोड़ी वारो जिन पीर वारो बिन सीर वारो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा हे शिवधारा प्यार से प्यारा हे शिवधारा बाबा शिव जी धारा हे शिवधारा प्यारा प्यारा हे शिवधारा प्यारा प्यारा हे शिवधारा बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय 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 शिवधारा जय शिव